जय हिंद दोस्तों। द मैड राइडर्स के इस चैनल पे ये सेकंड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वेपन से रिलेटेड। किस तरह से 2023 में वेपन का लाइसेंस बनवाया जाए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अगर आप सिविलियन हैं, आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई कारोबार है और आपका वेपन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सेकंड चीज़, प्रायोरिटी पे किस किस को वेपन का लाइसेंस मिल सकता है, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट सिविल पर्सन्स, whether you are a businessman, whether you are doing some basic jobs, whether you are having the requirement to get the job, okay। और सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे कि लाइसेंस की प्रायोरिटी किस किस को फर्स्ट दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिविल पर्सन हैं और अगर आपको वेपन का लाइसेंस चाहिए तो क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आप सिविल पर्सन हैं और आपका बिजनेस है तो आपको आपके स्टेट के डीएम ऑफिस में असला या फिर वेपन का जो ब्रांच होता है उसमें जा कर के आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म के अंदर आपको रीज़न में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के लेन देन बहुत ज़्यादा है, जिसकी सेफ्टी के लिए आपको वेपन चाहिए। जैसे मेरा जो ये वेपन है वो कैसे बना है मैं वो भी बता दूंगा। और अगर आप वेपन ले रहे हैं तो पर्पस क्या है। फर्स्ट कंडीशंस मैं बता देता हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ आप ये करिए मत, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस लाखों में या फिर कैश की डीलिंग ज़्यादा है, सपोज अगर कैश की डीलिंग ज़्यादा है और आपकी जान को खतरा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा है, आपके उस कैश को लेने के लिए या फिर छीनने के मकसद से आपको मारा जा सकता है, उस केस में आप अपने डीएम को रिटन रूप में लिखित के अंदर में ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरा कैश का लेन देन ज़्यादा है, मेरा ये फलाना फलाना बिजनेस है और मैं इस बिज़नेस के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता हूँ या फिर मैं अपने स्टेट में बिज़नेस के सिलसिले में जाते रहता हूँ, जिस प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए मेरे को वेपन चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? पहले आप अपने डीएम ऑफिस में जाएंगे। डीएम ऑफिस में जा कर के असला क्लर्क, आर्म एंड एमनेशन क्लर्क जो होता है, उसका जो ब्रांच होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है, you have to go there, you have to fill the form, okay। After filling the form, your form will proceed for the basic formalities to get signed by uh, एडीसी सॉरी। तो आपका जो फॉर्म है वो जब आप भर देंगे, भरने के बाद में जो एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है उसके पास में आपका फॉर्म जाएगा। अगर आपने जो रीज़न शो किया है वो रीज़न उसको वाजिब लगता है, अगर वो रीज़न उसको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, बहुत सही है और इसको वेपन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके फॉर्म पर क्या लिखेगा? LPA ब्रांच, ओके। ध्यान से सुनिए, आपके फॉर्म पे वो साइन नहीं करेगा, वो आपके फॉर्म पे सिर्फ लिखेगा LPA ब्रांच, ओके। ये फॉर्म आपका, ये मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ये सबके लिए है।
जो सेकंड टॉपिक में डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि प्रायोरिटी पे जितने बंदे हैं, प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा। ओके, प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट करके वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आपको प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है। प्रायोरिटी पे जिन लोगों का वेपन लाइसेंस ऑथराइज्ड है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उन लोगों का भी प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर के अंदर में कोई रिलैक्सेशंस नहीं है। ओके, तो मैं जो अभी चीज़ बता रहा हूँ ये सिविलियन के लिए भी बता रहा हूँ, और प्रायोरिटी बेसिस पे जो लोग हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा प्रायोरिटी बेसिस पे कौन कौन से लोग हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रियल लाइफ में गन का लाइसेंस कैसे मिलता है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। आपका एडीसी ने एलपीए ब्रांच लिख दिया। एलपीए ब्रांच लिखने के बाद में आपका जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म कहाँ चला जाएगा, वापस से असला ब्रांच में। असला ब्रांच आपके पूरे डिटेल्स मैच करके किसको भेज देगा, किसको भेजेगा, दिमाग लगाइए। असला बाबू जब आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद में वो वहाँ पर एक स्टैंप लगाता है। वो स्टैंप बेसिक सा स्टैंप होता है जिसमें आपको ये क्लियर कर दिया जाता है कि अब आप नेक्स्ट लेवल क्या है आपका मेडिकल, अब आप मेडिकल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो कागज़ लेकर के जो आपको एलपीए ब्रांच देगा, उस एक्चुअली में 4 फॉर्म्स होते हैं, वो आपको एक फॉर्म देगा और ये ऑल इंडिया में सेम रूल्स है। ये स्टेट वाई स्टेट अलग अलग नहीं है, प्रोसीजर सब जगह पर सेम है। आपको आपने जो फॉर्म फिलअप किया उसमें से एक फॉर्म जो कि ये आपको प्रोसीडिंग के लिए परमिट देता है कि अब आप मेडिकल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मेडिकल में आपका यूरिन टेस्ट होगा, डोप टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, डोप टेस्ट। ओके, ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि आप किसी नशे के शिकार तो नहीं हैं, आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक है कि नहीं, आप एक वेपन खरीदने जा रहे हैं, आप अपने सही माइंड स्टेट में हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए मेडिकल किया जाता है। मेडिकल अप्रॉक्स 2 से 3 दिन ले लेता है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या करना है, मेडिकल की रिपोर्ट को आपको सबमिट कर देना है असलफ बाबू के पास में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो सेकंड प्रोसीजर है, सेकंड प्रोसीजर ही है बिकॉज एलपीए ब्रांच का जो प्रोसीजर होता है वो मेडिकल तक का रोल होता है। उसके बाद में जितने रोल्स अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, मेडिकल के बाद में ये सारे रोल्स रिलेटेड हो जाते हैं डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ओके, मेडिकल तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। मेडिकल जब हो जाएगा उसके बाद में जो आपके डीएम ऑफिस का जो भी आपका स्टेट है वहाँ पर जो कचहरी होगी जहाँ पे एफिडेविट्स वगैरह बनते हैं, आप उनके पास में जाएंगे। वहाँ पे आपको आपके घर का नक्शा बनवाना है। ओके, आपको अब क्या बनवाना है, आपके घर का नक्शा बनवाना है। नक्शे में आप क्या बनवाएंगे, पर्टिकुलरली आपका घर किस लोकेशन में है वो नहीं चाहिए उनको, उनको वो नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपके घर में आप जो नक्शा बता रहे हैं उसके आसपास की दूरी के अंदर में आप जो जितने रूम्स बता रहे हैं उनमें कोई एक रूम ऐसा है जहां पर आपको वेपन मिलने के बाद आप वेपन को सेफ रख सकते हैं। इसलिए आपसे नक्शा बनवाया जाता है। नक्शा, मेडिकल रिपोर्ट और एलपीए के क्लर्क्स जब अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ चले जाते हैं, एडीसी के पास दोबारा। जी हाँ, दोबारा ये डॉक्यूमेंट आपके एडीसी के पास में, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास में चले जाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, असला क्लर्क से पूछ लेने के बाद कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके चले जाएंगे कहाँ पर, सेवा केंद्र में। कहाँ चले जाएंगे, सेवा केंद्र में। जब आप ये पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के सेवा केंद्र में चले जाते हैं, वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपसे मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, मे बी
किसी किसी स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। जब ये पूरी प्रतिक्रिया आपकी हो जाएगी तो वहाँ पे हर स्टेट में वेपन लाइसेंस के फ़ीस में भी डिफ़र करते होंगे, अलग अलग होते होंगे। मैंने जब बनवाया था तो मेरा 8700 के लमसम एक वेपन का कॉस्ट हुआ था, जो कि गवर्नमेंट फ़ीस है। वो हो जाने के बाद में जब आप सेवा केंद्र पे पहुंच जाते हैं, तो जब आपने आधार कार्ड अपना बनवाया था तब आपने देखा होगा कि आपको वेबकैम लगा करके आपकी फ़ोटो खींची गई थी। सेम उसी तरह से आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। किसी किसी स्टेट में, ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि आपके स्टेट में पक्का आपसे लिया जाएगा। किसी किसी स्टेट में डोनेशन के रूप में रेड क्रॉस की फ़ीस जमा की जाती है, जिसकी फ़ीस की कॉस्ट लमसम 10,000 के आसपास होती है। जब आप ये फ़ीस पे कर देते हैं, सेवा केंद्र फ़ीस की रसीद के साथ में आपका फ़ोटो खींच लेता है। फ़ोटो खींचने के बाद में आपको एक पर्ची दे दी जाती है। आजकल हर स्टेट में ज़्यादातर डिजिटल इंडिया आ गया है, तो मैंने तो बनवाया था तो मेरा सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। आपको एक स्लिप दे दी जाएगी जिसमें कि ट्रैकिंग नंबर होगा। आप उस नंबर से ट्रैक करते रहेंगे कि आपकी फ़ाइल कहाँ कहाँ गई है। ध्यान से सुनिए, आपकी फ़ाइल कहाँ कहाँ गई है। सपोज़ मान लीजिए कि आपने 10 तारीख को फ़ाइल जमा की, 10 तारीख को आपने फ़ाइल जमा कर दी, 10 तारीख को आपको रसीद मिल गई। 10 तारीख को रसीद मिलने के बाद में आपको जो ट्रैकिंग आईडी या ट्रैकिंग नंबर दिया गया है, उस ट्रैकिंग नंबर से अब आपको ये पता चलेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ कहाँ गई है। ओके। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं डाल दूँ जो मेरा ट्रैकिंग की जो मेरे को स्लिप मिली थी, वो मैं डाल दूँ ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह की ट्रैकिंग नंबर होती है। जब आपको ये नंबर मिल जाता है तो 4 से 6 दिन के बाद में आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको शो करेगा। क्या शो करेगा? योर फाइल इज़ पेंडिंग विथ फलाना पीएस। सपोज़ मान लीजिए अम्बाला पुलिस स्टेशन। ओके, अम्बाला पुलिस स्टेशन में आपकी फ़ाइल पहुंच चुकी है। आपको ट्रैकिंग नंबर से ये पता चल गया कि आपकी फ़ाइल जो है अम्बाला पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है। अब आपको अम्बाला के पुलिस स्टेशन में जा कर के अपने आप को वेरीफाई करवाना होगा। जब आप पुलिस स्टेशन में अपने आप को वेरीफाई करवा देते हैं, मैं ये बता रहा हूँ लोकल के लिए, सपोज़ आप अम्बाला के रहने वाले हैं तो अम्बाला में आपने वेरीफाई करवा लिया। जो लोग दूसरे स्टेट्स के हैं, सपोज़ डिफेंस के जो हमारे फौजी जवान लोग हैं, सपोज़ कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, अगर वो अम्बाला में बनवा रहा है तो उस पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनके स्टेट में भी पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा। लेकिन जो लोकल हैं, जो अम्बाला के ही निवासी हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में वो फाइल चली जाएगी डेट के पास में। डेट के पास में दैट मीन्स डीएसपी के पास में। डीएसपी के पास में जब आपकी फ़ाइल चली जाती है, वहाँ से आपकी फ़ाइल चली जाएगी एसएसपी के पास में। एसएसपी से आपकी फ़ाइल जाएगी कहाँ? और ये सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग जो आपको नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर दिखाता रहेगा। सेम एज़ डिफेंस पर्सन्स या प्रायोरिटी बेसिस के जो बंदे हैं, उनको भी सेम चीज़ें ऑनलाइन दिखाई जाएगी। ओके, वेदर वो बाहर स्टेट में अगर लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है तो भी, और लोकल वालों के लिए भी सेम है। उसके बाद में एसएसपी के बाद में जाने के बाद में वो आपका चला जाएगा कहाँ? सेम एडीसी के पास में। एडीसी के पास में जब आपकी फ़ाइल चली जाती है, एडीसी आपको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। चाहे आप सिविलियन हो, चाहे आप प्रायोरिटी मेंबर्स हों, आपको बुला करके वो पूछेगा, क्या आप वेपन की इतनी रिक्वायरमेंट है आपको? क्या आप वेपन संभालने के काबिल हैं? वो अच्छे से जब आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका साइन कर दिया जाएगा। वहाँ से आपकी फ़ाइल चली जाएगी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आपकी फ़ाइल चली जाएगी। और सेम चीज़ें आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर भी शो करता रहेगा। जब डीएम के पास में आपकी फ़ाइल चली जाती है
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भगवान करे आप लोगों की फ़ाइल चली जाए, आप कोशिश करिए, थोड़ा वेट करिए, बिकॉज़ डीएम के पास में जब आपकी फ़ाइल चली जाती है तो डीएम के पास में बहुत काम रहता है। मैंने देखा है बहुत लोग घबरा जाते हैं, कि क्या होगा, लाइसेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब डीएम के पास में चली जाती है आपकी फ़ाइल, तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं। 10 दिन के बाद में उसी ट्रैकिंग नंबर पे आपको शो होगा डॉक्यूमेंट साइंड एंड रेडी टू डिलीवर। ध्यान से सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट साइंड एंड रेडी टू डिलीवर, ये मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका लाइसेंस रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ तक की कार्रवाई आप लोगों को समझ में अगर आ गई हो, आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा प्रोसीजर मैं बता दूँ। अब मैं बता देता हूँ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस किस की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए लाइसेंस, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत आसान है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। सेकंड, डिफेंस पर्सन्स। बाकी सेनाओं का मेरे को पता नहीं है, बट हमारे जो फौजी भाई लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों को प्रायोरिटी रहती है वेपन के लाइसेंस के लिए। प्रोसीजर सेम रहेगा और मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि लाइसेंस बनने के बाद, वेपन खरीदने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने आज आपको बता दिया, चाहे सिविलियन हो चाहे प्रायोरिटी मेंबर्स हो, वेपन का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब आपका लाइसेंस मिल जाता है तो आपको क्या क्या करना है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जल्दी वीडियो लेकर के मैं दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।